बाराबंकी में मनाया गया एसएफ का 90वां स्थापना दिवस। अंबेडकर प्रतिमा पर निकाली गई छात्र रैली। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 90वां स्थापना दिवस आज बाराबंकी में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र युवा कार्यकर्ता की रैली से हुई। रैली कार्यक्रम स्थल से निकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और शिक्षा, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा छात्र अधिकारियों के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके बाद आयोजित स्थापना दिवस समारोह में देश भर से आए छात्र प्रतिनिधियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एआईएसएफ के 90 वर्षों के संघर्ष और उपलब्धियों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि 1936 में स्थापित एआईएसएफ से आज़ादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान दौर तक छात्रों के अधिकारों, सम्मान और वैज्ञानिक शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार संघर्ष किया है। समारोह को संबोधित करते हुए एआईएसएफ की पूर्व पदाधिकारी अमरजीत कौर ने कहा कि एआईएसएफ का 90वां वर्ष का इतिहास छात्रों के अधिकारों और समाज के वंचित तबकों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का इतिहास है। आज जब शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से दूर हो जा रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले बढ़ रहे हैं, तब छात्र आंदोलन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एआईएसएफ के आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर देश भर के छात्रों को संगठित करेगा। उन्होंने कहा कि छात्र केवल अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी संघर्ष करते हैं। एआईएसएफ छात्रों के बीच वैज्ञानिक चेतना, लोकतांत्रिक सोच और समानता के मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपना अभियान और व्यापक करेगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज शिक्षा का बढ़ता निजीकरण और व्यवसायीकरण, बेरोजगारी, फीस में वृद्धि तथा शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक अधिकारों का कमजोर होना गंभीर चुनौतियां हैं। इन सवालों के खिलाफ मजबूत और व्यापक छात्र आंदोलन की आवश्यकता है। स्थापना दिवस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कविता एवं क्रांतिकारी गीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार और अधिक से अधिक छात्रों को एआईएसएफ से जोड़ने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि एआईएसएफ अपनी 90वां वर्ष को संघर्षशील विरासत को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए छात्र आंदोलन को और भी मजबूत करेगा। 91 वर्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन होने के उपलब्ध में पूरे देश का ये समारोह। ये बताइए, इसमें कहा जा रहा है कि नक्सली, माओवादी और ये खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव है, इसको लेकर क्या देखिए, एक बात जान लीजिए, आज़ादी की लड़ाई में भी वो खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव था और आज ये फैक्ट है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं। भाई देखिए, आपके इस जगह से निकलने के बाद आगे कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई माओवादी होगा, कोई आपके जज होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ये इसमें कौन से भविष्य की बातें हम कैसे आपसे कहें। पुलिस और खुफिया तंत्र बहुत एक्टिव है इसमें। वो हमेशा रहेगा, क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तो आपके जो सरकारी तंत्र होता है उस बेईमान तानाशाहों और राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है, क्योंकि लोकतंत्र है। कहाँ से लोग आए? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, पूरे देश के, और आपके तेलंगाना और फिर इधर राजस्थान, मणिपुर, आसाम, उस 23 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं छात्र प्रतिनिधि के। मेरा नाम विराज देवांग है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ का राष्ट्रीय विराज, ये बताइए, आज जो आपका सम्मेलन हुआ और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें माओवादी और सब मतलब सभी टाइप के इतना ही कहूँगा कि अगर शहीद आज़म भगत सिंह के विचारधारा पे चलना और शहीद आज़म भगत सिंह के सपनों का देश को सच में साकार करने की हिम्मत रखने की कोशिश करना, संघर्ष करना, अगर उनके लिए माओवाद है, अगर उनके लिए सुभाष बाबू के विचारों पे चलना और उनके विचारों की सराहना करना अगर माओवाद है, तो मुझे लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना चाहिए हमसे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू से लेके महात्मा गांधी तक इन लोगों ने अपनी भूमिका बजाई थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन देश के फ्रीडम स्ट्रगल में लोहा लेने वाले से रहा है। तो अगर हमें माओवादी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, इसका सवाल सत्ता से पूछते हैं, क्योंकि जब इस देश में शिक्षा का मुद्दा आता है, रोजगार का मुद्दा आता है, चाहे अभी हाल ही में हुआ नीट का प्रोटेस्ट जंतर मंतर हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा रहा, कोऑर्डिनेशन में एक अहम भूमिका बजाई और इस तरीके से जानबूझ के एक बड़े पैमाने का है जो आज आम लोगों के साथ जुड़ना चाहता
आता है उसको बदनाम करने के लिए जानबूझ के माओवाद और बाकी नेशनलिज्म का जो है एक टैग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस देश का युवा जो है वो हमारे लेकिन आप चाहे जितना भी माओवादी बोलो, नक्सलवादी बोलो, शहीद आजम भगत सिंह के विचारों में अगर हम लोग माओवादी है तो भाई साहब आप डिक्लेयर करिए भगत सिंह के माओवादी। अगर हम लोग माओवादी है तो सुभाष चंद्र बोस माओवादी थे ये डिक्लेयर करिए। अगर सत्ता में हिम्मत है तो बता दीजिए कि भगत सिंह टेररिस्ट थे, भगत सिंह माओवादी थे। अगर सत्ता ये करने को तैयार है हम मानने को तैयार है। आज यहाँ पे बातों की सम्मेलन हो रहा है। देखिए पिछले देखा है कि इस देश में जिस तरीके से नीट का एग्जाम्स पेपर लीक होते हैं और अलग अलग एग्जाम्स में धांधलियाँ देखने को मिलती है, पूरे देश भर में जो है आज देश भर में छात्र जो है रास्ते में, चाहे झारखंड में हो चाहे अलग अलग स्टेट्स में हो, आज छात्र रास्ते में लगे रहे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन नीट के सवाल को लेकर 2017 से संघर्ष कर रहा है। हम लोगों ने जब पहली सुसाइड नीट की हुई थी, हरियाणा में लड़की ने सुसाइड किया था तमिलनाडु में, तब से लेकर आज तक संघर्ष हमारी शिक्षा में बुनियादी बदलाव की है और उसके लिए जो है हम लोग कटिबद्ध है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन अपना 90 वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहा है। हमारा 91 फाउंडेशन इंडिया भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग जो है मुद्दों को, शिक्षा के मुद्दों को आगे लेके जाने की हमें कोशिश। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।